डियर लर्नर्स, बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर ये जो टॉपिक है ये समझ में नहीं आ रहा है ठीक से। टीचर समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए नहीं आ रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो पा रहा है आपके दिमाग में। तो आज का क्लास का मकसद यही है कि ये जो भी मैं अभी समझाऊंगा तुम्हारे दिमाग में ये पूरा वाटरी जैसे मतलब ट्रांसपेरेंट कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा, राइट। ध्यान से देखो और लास्ट तक देखो, लास्ट तक देखो, तब समझ में आएगा, राइट। और इमीडिएटली ये तुमने सब्सक्राइब नहीं किया ना, मुझे मालूम है तुम सिर्फ देखते हो, राइट। पहले सब्सक्राइब करो। अगर ज्यादा चाहते हो, कुछ मार्क स्कोर करना चाहते हो तो जल्दी सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो देखो डायमेंशंस क्या है, राइट। तो डायमेंशंस पहले इसको डिस्क्राइब करेंगे, डेफिनेशन, राइट। दीज आर द पावर्स, these are the powers raised to the fundamental quantities in order to describe any physical quantity. Any physical quantity. Do you understand? Right? अभी यहाँ पे जो तकलीफ है, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी, ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा बच्चों को, ठीक है। क्या है? तो हम लोग फिजिक्स में जो बताया गया है, राइट, MLTA, राइट, मल्टा सीडी मोल के प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, राइट। ये जो 9 क्वांटिटीज है, इसको हम लोग मान के चलते हैं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, राइट। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी का रियल डेफिनेशन क्या है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे मास है, राइट, अगर इसको लेके तुमने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को इमेजिन किया तो वो बन जाएगा डिराइव्ड और ये बन जाएगा फंडामेंटल। समझ में आ रहा है कुछ? मान लो तुमने फोर्स को सोचा, फोर्स कैसे बिल्ड हुआ है बेटा? फोर्स फा इज इक्वल टू मा, राइट, राइट। फोर्स फा, फादर, मा, मदर, राइट। फादर मदर आर इक्वल है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। सो फोर्स देखो, फोर्स मास से बिल्ड होती है और एक्सेलरेशन से बिल्ड होती है। इसका मतलब यहाँ पे मास जो है फंडामेंटल फोर्स के लिए, और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी फंडामेंटल है फोर्स के लिए। समझ में आ रहा है? फोर्स इससे बिल्ड हुआ है, राइट। इसका मतलब जो क्वांटिटी बेस में रहती है, राइट, वो क्वांटिटी और किसी से फॉर्म नहीं हुई है, राइट, उसको फंडामेंटल मानेंगे। दिस हाउस इज बिल्ट आउट ऑफ द ब्रिक्स एंड सीमेंट्स, राइट। अभी ब्रिक सीमेंट क्या हुआ? फंडामेंटल। हाउस क्या हुआ? डिराइव्ड प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी बन जाएगा, राइट। और ये मास और एक्सीलरेशन, ये दोनों यहाँ पे फंडामेंटल है, राइट। समझ में आ रहा है? फिर सोचेंगे सर एक्सीलरेशन तो वेलोसिटी और टाइम से बना हुआ है, राइट। चलो, तो एक्सीलरेशन डिराइव्ड बन जाएगा जब तुम वेलोसिटी को फंडामेंटल और टाइम को फंडामेंटल मानोगे। फिर पूछोगे सर वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम से बनी हुई है, राइट। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, राइट। डिस्प्लेसमेंट इज ए लेंथ, टाइम। समझ में आ रहा है ना? तो वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी बन जाएगी, राइट, और ये दोनों फंडामेंटल। समझ में आ रहा है? तो इसलिए फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन ये बताया गया है, राइट। जो क्वांटिटीज डायरेक्टली ऑब्टेन होते हैं, राइट, जिसका और किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है,
जो डायरेक्टली खुद को एक्सप्रेस करते हैं उसको फंडामेंटल बोलते हैं, राइट। और जो क्वांटिटी उनसे बिल्ड होती है वो उनको डिराइव्ड क्वांटिटी हम लोग बोलते हैं, राइट। सो इसका मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी को लेके डिराइव्ड क्वांटिटी बनते हैं। तो ये बताया गया कि ऐसे करके कुछ टिप्स दिया गया फिजिक्स में, ये सबको फंडामेंटल मान लो क्योंकि ये सब डायरेक्टली ऑब्टेन हो जाते हैं, राइट। तो इसलिए इसको फंडामेंटल मान के चलो। 9 मल्टासिडी मॉलिक्यूल प्लेन एंगल सॉलिड एंगल हो गया, राइट। मास लेंथ टाइम एम्पियर कैंडला मोल केल्विन प्लेन एंगल सॉलिड एंगल, राइट। ये रेडियन, इसका यूनिट रेडियन और इसका यूनिट स्टेरेडियन। केल्विन टेम्परेचर का यूनिट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल, लुमिनस इंटेंसिटी लाइट इंटेंसिटी जो है उसका जो इंटरनेशनल यूनिट कैंडला, हाँ इलेक्ट्रिसिटी करंट का यूनिट एम्पियर, टाइम, राइट, टाइम का सेकेंड, लेंथ का मीटर, सब मालूम है तुमको, राइट। लेंथ, टाइम, तो ये सब फंडामेंटल मान के चलते हैं हम लोग, राइट। तो इनको लेके जो भी बिल्ड हुए हैं, राइट, वो सब डिराइव्ड है, राइट। अभी डायमेंशन कैसे लिखेंगे, राइट, चलो देखते हैं। मान लो वेलोसिटी का डायमेंशन मैं लिखना चाहता हूं, वेलोसिटी का डायमेंशन, राइट। चलो लिखते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या मालूम है हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, राइट। जब डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करते हैं तो इनके अंदर कौन सा क्वांटिटी के थ्रू अंडर आ रहा है, ये देखो डिस्प्लेसमेंट इज ए लेंथ, राइट। हम लोग लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं, राइट। जब टाइम मेजरमेंट करते हैं तो कौन सा टाइम इज सेल्फ फंडामेंटल, तो टाइम, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एल एक बार आ रहा है, टाइम भी एक बार आ रहा है, बट डिवाइड है, राइट। तो इसके ऊपर लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, T-1। यहाँ पे मास है क्या, ये फॉर्मूला में ना, तो ये मास फंडामेंटल क्वांटिटी इसमें नहीं है। अगर लिखना चाहोगे तो ऐसे करके लिखना पड़ेगा, m⁻0, राइट। और जब डायमेंशन फॉर्मूला जब लिखते हैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिखना पड़ता है, राइट। अभी ये जो पावर्स जो है 0, 1, 1, ये क्या है, ये क्या है, इसको बोलते हैं डायमेंशन। समझ में आया, कुछ आया समझ में? गबर, अरे गबर आया समझ में? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, राइट, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम। तो ये रहा फॉर्मूला एक्सेलरेशन। अभी वेलोसिटी का तो ऑलरेडी डायमेंशन निकल चुके हैं ना, तो उसको लिख दो बेटा, वो जो मिला उसको लिखो, बाय टाइम, राइट। तुम बोलो सर मास छूट गया, चलो लिखना चाहते हो तो m⁻0 करके लिख दो, कोई गलती नहीं है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे m0 L1 T-2 आ गया, राइट। ये रहा एक्सीलरेशन। अभी फोर्स का अगर लिखना चाहेंगे, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, इसलिए वो जो टेबल एक दिया है ना बुक पीछे में, राइट, वो पीछे जो टेबल है उसको देख के उसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को देख के तुम खुद लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट। तो हमको तो ऑलरेडी मालूम हो चुका है मास इटसेल्फ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास पावर 1, एक्सीलरेशन का ऑलरेडी ये निकल चुका है, राइट, L1 T-2, तो फोर्स का निकल गया, राइट। अगर वार का निकलना चाहते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 T-2, राइट, और डिस्प्लेसमेंट का L1। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, m1 L2 T-2, राइट, वार का निकल गया, राइट। तो ऐसे करके तुम 50-60 फंडामेंटल क्वांटिटी या डिराइव्ड क्वांटिटी तुम खुद बना सकते हो, राइट। उनका डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो, राइट। चलो, तो मैं 2-4 क्वेश्चन दे देता हूं जो ऑलरेडी हर एग्जाम में, राइट, आ जाते हैं, राइट। बेटा टॉर्क का डायमेंशन तुम खुद लिखो, टॉर्क,
राइट। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट, राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, ये रहा फॉर्मूला। और पावर का लिखो, राइट, पावर फोर्स डॉट वेलोसिटी, राइट। और सरफेस टेंशन का लिखो, सरफेस टेंशन, राइट। टेंशन मत होना, ये फ्लूइड चैप्टर है, उसमें एक फिजिकल क्वांटिटी सरफेस टेंशन बोलते हैं, राइट। एस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, राइट, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल सरफेस टेंशन, राइट। तो डाल लो फॉर्मूला, निकल आएगा, राइट। चलिए देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, राइट, क्यों करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, राइट। So by doing dimensional analysis, you can check the correctness of a given formula, correctness of a given relation। कोई भी रिलेशन दिया गया है उसका, हाँ, करेक्टनेस डायमेंशन के हिसाब से करेक्टनेस उसका चेक करेंगे, राइट। सेकेंड, टू कन्वर्ट from one system of unit into another system of unit. Third, deduce formula for various physical quantities. Physical quantities, right? तो ये जो 3 पॉइंट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये डायमेंशनल एनालिसिस का एडवांटेजेस है, राइट, एडवांटेजेस। तो क्यों करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस? क्योंकि ये सब एडवांटेजेस हमको मिलते हैं, राइट, ये सब एडवांटेजेस मिलते हैं, तो इसीलिए डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं हम लोग। और ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है ना बेटा, इसका भी बहुत सारे लिमिटेशन है, राइट। वो लिमिटेशन को भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाती है, राइट। इसका लिमिटेशन कुछ है, चलिए बताएंगे एक एक करके लिमिटेशन। इसके बाद गिवन रिलेशन, राइट, करेक्टनेस ऑफ ए रिलेशन। चलिए देखते हैं। मान लो यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है, राइट, कौन सा? वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहाँ पे v वेलोसिटी, u भी वेलोसिटी, राइट, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। क्या है ये? वेलोसिटी है, इनिशियल फाइनल इसमें से क्या मिलेगा, राइट। वेलोसिटी तो है ना, एक्सीलरेशन, t फॉर टाइम, ये सब मालूम है हम लोग को, राइट। अभी चेक करेंगे ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, राइट। तो इसको बोलने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं, राइट। ए रिलेशन which is dimensionally correct, which is dimensionally correct, may or may not be correct as per physics rules, right.
और फॉर्मूला। सो ये relation which is dimensionally correct may or may not be correct as per the physics formula, right? चलो फिजिक्स में हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे, राइट? पढ़ के आ रहे हैं 9 क्लास से, 9, 10, 11। चलो v इज इक्वल टू वेलोसिटी, इसको चेक करेंगे, राइट? डिसाइड वेलोसिटी, एलएचएस चेक करो। एलएचएस में क्या है? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो m0 l1 t-1 ऐसे करके लिखो। आरएचएस में क्या है? यू प्लस ए टी को लिखेंगे। यू की जगह वही वेलोसिटी का जो है वो डायमेंशन लिखेंगे, प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन L1 t-2, राइट? जो निकला था उसको डाल दो, टाइम ये। चलो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो m0 l1 t-1 प्लस ये भी आ जाएगा m0 l1 t-1, -2 + 1 विल बी -1। आ रहा है समझ में, राइट? चलो इसको मैं मिटा देता हूं। अभी यहाँ पे देखो, तो ये फिजिकल क्वांटिटी जो है ये भी वही है, राइट? इसका मतलब जैसे हम लोग मैथमेटिकल कर रहे थे ना, x+x क्या होता था वहां पे 2x। तो यहाँ पे वैसे मत करना, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? शुगर प्लस शुगर इज इक्वल टू शुगर, ये वाला, राइट? 10 kg शुगर प्लस 30 kg शुगर इज इक्वल 40 kg शुगर, ऐसे करके, राइट? तो m0 l1 t-1 प्लस m0 l1 t-1, राइट? तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी, राइट? तो होमोजेनिटी के हिसाब से m0 l1 t-1 प्लस m0 l1 t-1 क्या होगा? फिर से वही होगा m0 l1 t-1। समझ में आ रहा है, राइट? चलो एलएचएस में जो मिला था अभी आरएचएस में वही मिल रहा है, राइट? देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ऐसे करके तुम चेक करोगे, राइट? अगर दोनों सेम आ रहा है तो इट इज डायमेंशनली करेक्ट, इट इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ठीक है? तो ऐसे करके हम लोग करेंगे, राइट? एस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा गया ½ mv² प्लस mgh, राइट? सपोज 5 mgh यहाँ पे लिखा गया, राइट? तो डायमेंशनली ये करेक्ट होगा या नहीं होगा चेक करना पड़ेगा, राइट? तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं लिमिटेशन के बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ, राइट? लिमिटेशन में थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे जो कांस्टेंट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबको, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है, राइट? तो कोई भी कांस्टेंट का डायमेंशन 0 हो जाता है, राइट? कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है? m0 l0 t0, प्योर कांस्टेंट जो है, राइट? इसका मतलब उसके वैल्यू 1 बन जाता है, राइट? सो इसको हटा के हम करेंगे, राइट? चलो एलएचएस, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या आया था? m1 l1 t-2, डिस्प्लेसमेंट l1, राइट? तो ये बन जाएगा m1 l2 t-2, राइट? आरएचएस सॉल्व करेंगे। आरएचएस में क्या है? ½ mv² प्लस 5mgh, राइट? तो मैंने क्या बोला यहाँ पे? कहीं पे अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है या ऐड हुआ है, जो भी है, डिवाइड हुआ है, तो उसको इग्नोर करके चलो, इसको इग्नोर करो, राइट? मतलब इसका कुछ डायमेंशन मत लिखना। अगर खुजली होता है तो इसको लिख सकते हो। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? ठीक है? यहाँ अगर खुजली होता है तो m0 l0 t0 लिख सकते हो, राइट? थोड़ा लंबा होगा। तो मास m1 l1 t-2 स्क्वायर प्लस m1 l1 t-2
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, हाँ, L1 T-2 और हाइट, हाइट के लिए L1। चलो ये क्या आ रहा है देखते हैं, M1L2 T माइनस, सॉरी यहाँ पे -1 होना चाहिए था वेलोसिटी का, राइट। T-2 आएगा यहाँ पे, राइट, प्लस यहाँ पे आएगा M1L2 T-2, राइट। समझ में आ रहा है, वेलोसिटी का L1 T-1, राइट। तो मैंने गलत लिखा था इसलिए रेक्टिफाई कर दिया उसको। तो अभी ये होमोजेनिटी के हिसाब से ऐड होगा, राइट। सुगार प्लस सुगार इज इक्वल सुगार, M1L2 T-2 प्लस M1L2 T-2 क्या होगा बेटा, M1L2 T-2। गोलू सही बोल रहा है, राइट, गोलू बोला, गोलू ने बोला सर M1L2 T-2 लिखो, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर दिखाई नहीं दे रहा है सबको तो यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। क्या आ रहा है, M1L2 T-2, ठीक है। सुगार प्लस सुगार इज इक्वल सुगार, इसका मतलब देखो LHS में जो मिला था RHS में वही मिल रहा है, राइट। इसका मतलब इट इज डायमेंशनली करेक्ट।